जी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आज तो सबने एक से बढ़कर एक भाव बोले। नानो बहन, योगिता जी, श्याम धामी, अनुज जी, सबके भाव बहुत ही अच्छे रहे। और श्याम धामी जी ने तो सास संबंधी चेतियो ए हांसी का है ठौर, रे ओ दुनिया को तू कहा पुकारे, सब कोई है सियाणा ए मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या, बहुत दिन विभूति याम में, कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात है, ना कर निंदा ना बखाना। धामधनी तो हमें हर तरह से सिखापन दे रहे हैं कि निंदा चुगली में पड़ना ही नहीं है, तभी हमारी आत्म जागृत होगी। लेकिन हमारे में इतने अवगुण हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इंद्रावती जी तो सारी बात अपने ऊपर ले लेती हैं। उनका उत्तम जीव मरु का है। सुंदर साजी विचारिए, और इतनी तपस्या कर करके हड्डियों का ढांचा बन गया मरु का जीव। उनकी हिस्ट्री पढ़िए मरु जी की। एक सम्राट हैं और देवापी भी एक सम्राट हैं। दोनों ने तपस्या करी। जब उनको ये पता लगा कि पार ब्रह्म कलयुग में आएंगे, और विष्णु भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि भी मैं ही पार ब्रह्म के लिए तन धारण करूंगा, क्योंकि ब्रिज में धामधनी के लिए उन्होंने ही तन धारण किया था विष्णु भगवान ने। अब दोनों ने इतनी ज्यादा तपस्या कर ली थी देवापी और मरु ने कि भी आके उनको कहना ही पड़ा उनके इष्ट को कि भी बोलो बेटा क्या चाहिए। तो देवापी जी ने कह दिया पार ब्रह्म मेरे अंदर बैठ के लीला करे, और मरु ने भी यही कह दिया मेरे अंदर बैठ के करे। तो इतनी तपस्या कर करके तो उन दोनों का तो जीव निर्मल हो गया। अब यहाँ लेकिन हमें वाणी के अंदर सिखापन राजी दे रहे हैं कि मैं सुंदर साथ के लिए बोल रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही है रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार, ए तो कही मैं गिनती, पर गुनाह को नहीं छुआ। मेरे अंदर इतने अवगुण हैं मैं बता नहीं सकती। ए नहीं अवगुण और जो मेरे तो लेप बजट, ए विद सोई जानसी, जिनकी अंतर खुल गई नजर। अब हमारी अंतर की नजर तो खुली नहीं, तभी हम कह देते हैं कि भी हमें तो राज्य के दर्शन ही नहीं हो सकते। अंतर की जब तक नजर नहीं खुलेगी, आपको परसों भी सुंदर साथ जी बताया था, दिव्य दृष्टि व्यास जी ने संजय को दी, जिससे वो सारा लड़ाई का देख के बताता था। और इसी तरह से विष्णु भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को दी। अगर यहाँ के लोग दिव्य दृष्टि दे के अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं, तो धामधनी क्या हमें परम धाम नहीं दिखा सकते? सोचने की बात है। लेकिन हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। हम कह देते हम जाग गए, लेकिन जागृति हुई कहाँ? इसीलिए अपने अवगुणों को दूर करने के लिए हम जब सुबह चितवन के लिए सुंदर साथ जी बैठे हैं, तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट विचार करें हमारे में कितने अवगुण। हम मंथन करें, क्योंकि अगर हम मंथन करेंगे तभी हमारी आत्म को चोट लगेगी। क्योंकि आत्म चाहे दृष्टा है, लेकिन जीव तो पहले रहनी में आएगा। वो तो अपने अवगुणों को दूर करेगा, तभी धामधनी नजर आएंगे। सुंदर साथ जी आत्म जीव के ऊपर बैठ गई। जीव तो खुद कचड़े में है ही है, उसने क्या करा, आत्म को भी अपने साथ कचड़े में मिला दिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दबाए अंधी इंद्रियां,
लई आत्म को घेर। अब आत्म को घेर लिया, जीव की गुणांग इंद्रियां तो लालच में पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हर एक स्वाद उनको चाहिए, खाने का स्वाद चाहिए। इंद्रियों को ना दो तो ऐसे चिल्लाना शुरू कर देती है इंद्री। काम वासना के लिए इंद्रियां चिल्लाती हैं, नहीं होता तो उनके अंदर घमंड बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो इसलिए इन कमियों को दूर जब तक हम वाणी मंथन सुंदर साथ जी नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारी सुरता किसी भी हालत में मूल मिलावे में नहीं पहुंचे। हम मूल मिलावे पहुंचे, 25 पक्षों को देखें, एक कारण और हो जाता है, हमारे में घमंड आ जाता है, अरे मैं तो खुद ही देख लूंगा। पहले तो बात कि भी हम तो बोलूंगी, स्त्रीवाचक तो लगाते नहीं। परम धाम के अंदर एक तन एक दिल एक बोली है, लेकिन यहाँ से हमें पूरा भाव, गोपी भाव, अंगना भाव लेके चलना है। क्योंकि हमारे और धनी के बीच में जो पर्दा है ना, वो अहंकार का और मैं का है। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। इसलिए तो हमें धनी मिलते नहीं है। नहीं तो धनी तो सैरक से नजदीक जैसे परम धाम के अंदर है सुंदर साजी, वैसे ही यहाँ एक खिन में अर्जी में हम बोलते हैं, आप हर तरह से समर्थ हो या तुम हो, ऐसे बोलते हैं। पिया जी सब विद, पिया जी सामर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। ये इंद्रावती जी कह रहे हैं। इंद्रावती जी की बात अंत में आती है ना, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास। तो कहती है पिया जी सब विद सामर्थ। तो धनी को परम धाम दिखाने में कितनी देर लगती है, विचार करिए। ये सारी हम अगर विचार रोज प्रातः 10-15 मिनट इसको नहीं देंगे, कभी भी हमारी आत्म आगे बढ़ेगी नहीं। जीव चंडाल है, निकम्मा है, 84 लाख योनियों में उसने बहुत गंध खाया हुआ, और वही वृत्ति मानव में 84 लाख योनियों की आ गई। अब जब तक उसकी वृत्ति ठीक नहीं होगी, जीव की अपनी इंद्रियों पे उसका नियंत्रण नहीं होगा, आत्म सीधी कैसे जाएगी। इसलिए उसने आत्म को अपने साथ मिलाया कि आत्म ऊपर बढ़ ही ना सके। तो हमें इसके लिए सुंदर साथी रहनी करनी पड़ेगी श्यामा महारानी की तरह से। दोपहर 6-6 घंटे भजन कीर्तन और चर्चा में बैठती हैं श्यामा महारानी। फिर 12 से 3 सिर्फ घर में, वो भी नाम मात्र, गए के ना गए। फिर 3 से 6 परिक्रमा देनी सतगुरु की, और फिर सारा दिन सतगुरु की सेवा करनी, उनको नहलाना, मंदिर की सफाई 4-4 बार, घर के जूठे बर्तन, ये सब हम सुन चुके हैं, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हंसी का है टॉप। राज्य भुलाने के लिए तो आए हैं, हम भी कहते हैं राज्य तो भुला रहे हैं, तो फिर हम आशिक काहे के हुआ अगर हम भूल गए तो? फिर तो राज्य आशिक है ही है, वो तो अपनी आशिकी निभा रहे हैं। श्यामा जी के अंदर भी बैठ गए, और अब अगली बैठक इंद्रावती जी के अंदर करनी है। और अभी इंद्रावती जी तो बहुत परेशान हो रही है कि मेरे को परम धाम देखना है, आप देखते हो मैं क्यों नहीं देखती। तो अब वही प्रसंग चलना है सुंदर साथ जी। इसलिए बड़े ध्यान से एकाग्रचित होके बैठेंगे, तभी ये वाणी हमारे अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। सुंदर साथ जी ये सोच लो। इंद्रावती जी तो कह के पुकार के थक जाएंगे, हम इधर से सुनेंगे और इधर से आउट। जीवों की तरह हम जीवों के साथ मिल गए हैं, रहने वाले परम धाम के थे, परम धाम की निस्बत को भूल गए। चर्चा सुनते हैं, ध्यान कहीं और होता है, बाद में सब हंसते हैं तो हम भी हंस देते हैं कि क्यों हंसा ये पता ही नहीं है। अगर बिरा ले रहे हैं तो हम भी झूठी मूठी आंसू पहुंचने कि हमें भी बिरा आ गया है।
तो इस पखंड को छोड़िए। धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक दुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे न क्यों है विकार। अंदर के विकार निर्मल हुए बिना नहीं छूटते हैं सुंदर साथी। तो हम चर्चा धामधनी की चर्चा उन्हीं की बीतक, वो हुक्म दे करके, हुक्म की ओढ़नी ओढ़ा के किसी से कुछ भी बुलवा लें, ये उनकी अपनी महिमा है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन मारो, श्री महामती गए साथ जी। भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। नित्या चर्चा सुनत हैं, मिलके दो भ्रात। दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात। बांध्यो चित अति हेत सो, दो नाते की बात। बांध्या चित अति हेत सो। अब दो भाई आ गए, गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर। दोनों का आपस में बहुत प्यार बढ़ गया, क्योंकि दो नाते की बात हो गई। एक तो सगे भाई हो गए और एक परम धाम, दोनों की आत्माएं परम धाम की है। गोवर्धन ठाकुर की गुणवंती बाई की है और श्री महराज ठाकुर की इंद्रावती जी की आत्मा, तो परम धाम का भी नाता हो गया। तो इसलिए अपने घर मेरी मंदिर से दोनों भाई इकट्ठे चलते हैं बड़े प्यार से, और आते हैं चर्चा सुन के भी बड़े प्यार से। भाई वहां मंदिर प्रसाद भी मिलता है, चंदन भी लगाया जाता है, बड़े हिसाब से घर वालों के लिए भी प्रसाद लेकर दोनों भाई हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं। क्योंकि जब धाम धनी मिल जाए फिर मौजा ही मौजा। जिसको धाम धनी मिल जाए उसकी घड़ी तो धन धन हो गई। बालाजी की चर्चा हर रोज 34 साल चलती रही, तो सुन के सुंदर सा धन धन हो ही रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब वो जब दोनों भाई घर एक दिन पहुंचे तो बड़ा भाई सांवरिया ठाकुर स्नान कर रहा। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो भी मंत्री के पद पे था, वजीर के पद पे था। जो सांवरिया ठाकुर और जो बड़े थे हरबंश ठाकुर, उनका तो तबादला हो गया, वो अपनी पत्नी के साथ चले गए। अब जब वो झीलना कर रहे, स्नान कर रहे थे, तो माता जी ने उनको नहाने से पहले कह दिया, भाई आज तुम्हारे पिताजी भूल गए हैं, घर में आटा तो है नहीं, रोटी किससे बनाऊं? तो कहते मैं ले आता हूँ। सांवरिया ठाकुर ने ला दी। कहते बेटा मेरे को तो ध्यान नहीं रहा, लकड़ियां भी नहीं है। अब आज की तरह तो गैस थी नहीं 400 साल पहले। अब वो लकड़ियां लेने तो चले गए, अंदर ही अंदर गुस्सा कि मैंने सारा ठेका ले रखा। छोटा भाई है उदय ठाकुर, वो तो अभी छोटा है, स्कूल जाता है, और ये दोनों भाई जो है बाबा जी बन गए, संन्यास ले लिया इन दोनों ने। तो मर्जी है, घर आए ना आए, और आएंगे भी तो खाने के टाइम आएंगे फिर भाग जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी गाड़ी चलती है, आज आने दो इनको। अब कहते हैं आज मैं 1 घंटा लेट जाऊंगा अपने, इनकी खबर लूंगा अच्छी तरह से। अब जब दोनों आए तो सारा गुस्सा जो माता जी ने 4-5 बार बाजार भेज दिया,
संभाल लेने के लिए, कभी कुछ, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी। जब दोनों भाई आए, एकदम डांट फटकार लगा दी सांवरिया ठाकुर। कहने लगे तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो, तुम्हें अकल तब आएगी जो गांग जी भाई अपने आप को अरबपति सेठ समझता ना, उसका घमंड तो मैं आज तोड़ता हूँ। और ये जो गुरु जी रखे हुए ना उन्होंने अपने घर में इतने सालों से, उनको भी मैं देख लेता हूँ। पिताजी को आने दो, आज आने के बाद दोनों को अगर इस मंदिर से ना निकलवाया, क्योंकि गांगजी भाई का घर तो मंदिर बन चुका ना, इन दोनों को इस घर से निकलवा के छोड़ूंगा, आज खाना तक खाऊंगा। अब इतनी कहने की देर थी, दोनों क्षत्रिय वंश के थे। खूब गुस्सा आ गया, पूरा गुस्सा आ गया, तलवार निकाली, म्यान निकाली, कहने लगे आज तू जिंदा नहीं बचेगा। कहने लगे तू हमें कह ले, गाली दे दे, थप्पड़ मार ले, डंडे से पिटाई कर ले, तलवार से सिर काट ले, कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को पता गांग जी भाई की रहने कितनी है? तेरे को क्या पता? तेरे को तो फुर्सत नहीं ना दुनिया के कामों से। इतने बिल्कुल संतों की तरह पूजे जाते हैं वो, सारी दुनिया उनको पूज रही, सारा जामनगर पूज रहा है गांग जी भाई को। और उसके ऊपर हमारे सतगुरु महाराज, जिनके अंदर साक्षात पार ब्रह्म विराजमान है, श्यामा महारानी विराजमान है। तुम्हें क्या पता श्यामा महारानी? तुम बाहर के देश को देख रहे हो कि देवचंद जी चर्चा का, तुम्हें नहीं पता वो कौन है, इसलिए आज तो हम तेरे को चिंता नहीं छोड़। अब वो तलवार लेके जैसे भागे, अब माता जोर से चिल्लाए सांवरिया माता जी। अब वो फौरन उनकी माता जी डर गई कि मेरा ये बच्चा सांवरिया क्यों चिल्ला रहा। बड़ी मुश्किल से सांवरिया की जान बचाई उनकी माता जी। अब वो बहुत समझाया, नहीं तो आज सांवरिया ठाकुर मर जाते। अब कहने लगे अच्छा इनके पिताजी को आने दो। जब पिताजी रात को आए, उन्होंने खाना वाना खा लिया, कहने लगे भी कोर्ट के मुकदमे रोज करते हो, आज घर में भी बड़ा मुकदमा, इसको निपटा के कोर्ट जाना, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। उनके माता जी ने कहा मैं राष्ट्र। अब सुबह उठे, पिताजी ने तीनों को बुला लिया बारी बारी से, सबकी बातें सुनी। कहने लगे भाई तुम्हारे गुरु जो देवचंद्र जी हैं, उन्होंने 14 साल तक भागवत कान जी भट्ट से सुनी है श्याम जी के मंदिर में, लेकिन इन्होंने तो 14 साल सुनी है, उनको तो उम्र बीत गई, बुढ़े हो गए श्रीमद् भागवत करते करते, उनको तो ज्यादा ज्ञान होगा। अगर सांवरिया नहीं चाहता तो भाई तुम उनसे चल के कथा सुनो, जरूरी इनके घर जाना है। वो कहते हैं हमें मंजूर है, जो हमारे सवाल हैं उनका अगर वो जवाब ना दे पाए तो कहते हैं 2 नौकर घर में एक्स्ट्रा रख दूंगा, तुम्हारे जो जी चाहे 24 घंटे वहां रहो, घर में मत आओ, कोई परवाह नहीं। क्योंकि केशव ठाकुर वजीर हैं, उनको भी नहीं पता कि कितनी शक्तियां सदगुरु देवचंद जी के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं भागवत सुनने के बाद। दोनों को ले गए कांजी भट्ट के पास, कहने लगे हे भट्ट जी महाराज, ये मेरे 2 बेटे हैं, ये आपसे जो प्रश्न करेंगे ना चित्त दे के सुनना, क्योंकि अगर आपने ऊपर के मन से सुना तो आपको समझ नहीं आएगी ये क्या पूछना चाहते हैं। भट्ट जी भी खुश हो गए कि भाई मेरे को तो पूरा सब कुछ मेरे तो टिप्स पे है। बैठ गए, बड़ी इज्जत से बैठाया उन्होंने। कहने लगे पूछो बच्चों क्या पूछना चाहते। तो दोनों ने बारी बारी पूछा, हे भट्ट जी महाराज, हम तो बस छोटे से ही, हमें तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड कितने लोक का है, कितने तत्व हैं, कितने गुण और कितने तरह की ये यहाँ पर पढ़ ले। भट्ट जी बड़े खुश हो गए, कहने लगे ये सारा ब्रह्मांड 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर बना है।
ये मृतलोक है जिसके अंदर हम बैठे हैं, और ये 8वां लोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल, और हमारे ऊपर 6 लोक हैं, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जप लोक, तप लोक, वैकुंठ। इस तरह से ये 14 लोक हैं। 14 लोक से 15वां लोक नहीं। 3 गुण है इसके अंदर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और 5 तत्व से यहाँ सबके शरीर बने 14 लोक तक, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अब हमें ये बताओ कि पार ब्रह्म कहाँ पे रहते? बड़े ध्यान से समझने का प्रसंग है। 3 गुण ते चौथा गुण नहीं, 5 ते छठो ना तत्व। अब उन्होंने क्या कहा? भाई बिल्कुल सही बात है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसी के अनुसार ही 9 तरह की भक्ति सारा ब्रह्मांड करता है। 14 ते लोक नहीं 15मो, और परले 4 है सत। भाई 14 लोक अभी आपको सुंदर साथ जी बता दिए, और 14 से 15वां लोक नहीं, और 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठोर। अब पूछ रहे हैं महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर, अब बता दो भट जी बड़े सोच के कि वो पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं। कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर, रहे अंगुष्ठ मात्र ना और। भाई क्षीर सागर नीचे आता है, और उसमें बट के पेड़ के ऊपर, पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ समान होके पार ब्रह्म रहते हैं। चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए। भाई आपने तो चौथा गुण नहीं कहा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, चौथा तत्व आपने नहीं कहा, चौथा गुण नहीं कहा, गलती हो गई। और 5 तत्व से छठा तत्व आपने नहीं बताया है। लोक कयो नहीं 15मो, रहे कौन ठोर वह सोए। और 14वें लोक से 15वां लोक नहीं बताया। तो ये जो आप क्षीर सागर, बट का पेड़, अंगुष्ठ समान पत्ता, ये क्या इसका 15वां लोक अलग है, और है तो ये 15वां लोक कहाँ पर है? तब फटके शुद्ध बुद्ध गई, कही है जवाब ब्रह्मा से ना होए। क्या कहा कि ओहो ये तो बात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरे इन बच्चों को तो बहुत ज्ञान है। अब भट्ट जी कहने लगे और केशव ठाकुर जी को, हे जाम साहब, हे वजीर साहब, इनके अंदर तो ये तो गुणी बच्चे हैं। अब पिता ने कहा तुम्हारे दोनों को छूट है, अभी से आज के बाद जो मर्जी करो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अभी मैं जाके दोनों पर घर पे भेज देता हूँ। तब कही ता पिता ने, तुम्हारे चितावे कर सोए। तुम्हारे चित्त में जो आए, आज से कोई तुम्हारी जिंदगी में हम दखल नहीं देंगे। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ये विचार। सुंदर साथ जी 1700 तक, 1675 में श्री महराज ठाकुर का जन्म हुआ है, इंद्रावती की आत्मा का प्रकटन हुआ है। अभी युगल स्वरूप की बैठक उनके अंदर नहीं आई है। दोनों भाई बड़े प्यार से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गोवर्धन ठाकुर जी को बहुत बुखार आया और धाम से धार। ये 1700 के अंदर ये किस्सा हुआ। अब 25 साल तक जो है सुंदर साथ जी दोनों भाई बड़े प्यार से मिल के चल रहे थे। लेकिन हल्का सा तो दुख हुआ, क्योंकि हर समय महराज ठाकुर का ध्यान राज्य के चरणों में लगा हुआ। अब वो यहाँ पर विचार करने लगे। एक दिन उनके दिल में आया कि वे हम तो परम धाम के हैं। सतगुरु महाराज बताते हैं कि हम परम धाम से 12,000 आत्माएं आई हैं, तो फिर इनको परम धाम तो नजर आता है। ये एक ही चीज आंख बंद करते हैं तो परम धाम का सारा वर्णन कर देते हैं। इनको तो साक्षात दर्शन भी दिए पार ब्रह्म ने, इनको परम धाम नजर आता है। तो क्या मेरी हुज्जत इतने भी उस धनी से नहीं? दोनों का धनी एक है, जो धनी इनका वो धनी मेरा। तो क्या एक इतने भी मेरी हुज्जत नहीं? ये परम धाम देखते हैं
तो मेरे को परम धाम नजर क्यों नहीं आता है? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर अवगुणों की खान है। अभी जबकि वो बोलते भी हैं सतगुरु महाराज की यहाँ के, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। फिर भी उनकी अर्जी नहीं पहुंच रही है। वो कहते हैं मेरे को परम धाम नजर नहीं। अब विचार करने लगे कि श्री राज ने इनको दर्शन दिए हैं, और श्री राज ही हर समय, श्यामा जी भी बोलती है, सदगुरु महाराज भी श्री राज बोल रहे हैं, और जो राजी अंदर विराजमान है वो भी श्री राज अंदर से प्रकट होते हैं। तो मेरा फर्ज अब ये बनता है, शायद मेरे को परम धाम नजर आ जाए तो मुझे श्री राज कहना चाहिए। ये कौन सोच रहा है? महराज ठाकुर अभी उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान नहीं। बिरहा लेने लगे, अपने अवगुण ढूंढने लगे, और जो अवगुण नजर आ जाए उसको फौरन बाहर भी निकालने लगे। फिर उन्होंने सदगुरु महाराज के मुख से सुन लिया, अर्ध लबो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। क्या लगे ठीक है, अब मैं धनी धाम धनी धाम धनी धाम भी कहूंगा, श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज ये भी कहूंगा। पंजाब में एक सुंदर साथ है, वो हमेशा जो भी बात हो ना, उठते बैठते यही कहते हैं, श्री राज श्री राज श्री राज। एक बार उनका बेटा बड़ा बीमार हो गया, कहते हैं बस बेटा तू जिंदा हो जाएगा, श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज बोलता है। जी ने ठीक कर दिया। और उसके बाद तो पंजाब सुंदर साथ को भी यकीन होने लगा, सबको। ये सब सिखापन सरकार साहब का दिया सुंदर साहब को था। अब ये मेरी मंदिर जो इनका घर है, जहां सारे परिवार इकट्ठे रहते हैं, हरबंश ठाकुर को छोड़ के, अब ये घर में आकर के, क्योंकि अब गोवर्धन ठाकुर भी नहीं रहे, अकेले कमरे में बिरा लेते हैं और श्री राज का पाठ करना शुरू, उठते बैठते चलते बस श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, धनी धाम धनी धाम धनी धाम धनी। और आकर के फिर अर्जी करते हैं, हे मेरे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण निकाल दो। ये नहीं कहते कि आपको परम धाम नजर आता है, मेरे को नहीं आता, ये नहीं कहते। हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण निकाल, हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण निकाल दो। हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार, हम परम धाम से आए हैं, और हमें चाहे श्यामा जी हैं चाहे राज्य हैं, ये भी अरस से आए हैं। मेरी आत्मा भी परम धाम से आई है। श्री देव चंद्र जी देखत श्री धाम के निशान। देखिए बड़े ध्यान से समझने की बात है। श्री देव चंद जी देखत धनी धाम के निशान, आंख बंद करके वो देख के बोलते। और आज हम सारा दिन किताबें पढ़ेंगे, इस किताब में क्या लिखा, इस किताब में क्या लिखा, मंथन करते रहेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाते रहेंगे, फिर जाके सुंदर साथ को सुनाएंगे। और वो आंख बंद करते ही जिस पक्ष में जाना चाहे वो सामने आ जाता है, और जो बोलना चाहे अंदर राजी बैठ के बोलते जा रहे हैं। वो तो सिर्फ उनका मुंह तो हिल रहा है देवचंद जी महाराज का, बाकी तो श्यामा जी भी अंदर है, राजी भी अंदर है। इस तरह से वो बहुत दुखी होने लगे। तो हमारा खेल में इतना भी ना चलत है, क्या हमारा खेल में इतना भी जोर धनी से नहीं चलता कि राज्य महाराज मेरे को भी दर्शन दिखा दें? तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे भी तकित। अगर हम धाम के हैं तो हमारे साथ राज्य महाराज इतना लाड क्यों नहीं करते जो सतगुरुदेव चंद जी से करते हैं? पर हमें है अवगुण इस वास्ते अंतराए, इसलिए हमारी दूरी है, मेरे अंदर अवगुण है,
इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, अब अवगुणों को ढूंढने लगे, हर समय आके सतगुरु को कहते हैं, बाल भाई उनकी माता के समान है, उसको आके कहेंगे मेरे अवगुण मुझे बता दो। मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के। अब इंद्रियन के मेरे अंदर जितने अवगुण है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं राज्य के दर्शन कर अपने आप से कहती हूँ। क्योंकि सतगुरु महाराज को एक बार भी नहीं कहा कि आप परम धाम देखते हो, मेरे को नजर नहीं आता है। तो निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि तू निर्मल आत्म है, आत्म में कोई भी अवगुण नहीं होता है, और तू तो निर्मल है, आत्म सब के निर्मल है। जीव के अंदर इस शरीर ये अवगुणों का भरा हुआ है, इसलिए इसके अंदर अनगिनत अवगुण है। श्री मुख चर्चा श्री देवचंद जी की जब धनी देवचंद जी के मुख से चर्चा सुनते हैं तो चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। फिर चर्चा की चर्चा भी करते हैं कि ताकि मैं किसी भी प्रसंग को भूल नहीं जाऊं। ये मोको जो कहते हैं मोह चलना इन पर। जो चर्चा सुनी है उसके ऊपर चलना है, क्या मतलब रहनी करनी है, खाली कहनी नहीं है। कहनी से राज्य नहीं मिलेंगे, कहनी जीव सृष्टि की है, ब्रह्म सृष्टि की सिर्फ रहनी है। कहनी करनी गई रात में, अब आया रहने का दिन, बिना रहने के बालाजी के दर्शन हो नहीं सकते। भजन भी बना था रतनपुरी के अंदर, सरकार साहब जो जो चर्चा करते थे, आशा बहन और भी सुंदर साथ जो है लता बहन जो परम आदरणीय है, ये भजन उसी समय बना के और बोल के सरकार साहब को सुना दे। तो उसी के ऊपर ही आज हम जितने भजन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब आशा बहन की देन है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म। अब अपने मन के ऊपर जुल्म करते हैं। तभी वाणी में भी प्रकरण है, मन ही नीला मन ही पीला, मन खारा तन मीठा, ए मन सबन को देखे मन को किनु न दीठा। चौपाई किरंतन में है, मन तो सबको देख रहा है, लेकिन हम मन को नहीं देख पाते, जिससे हमारे अंदर कमियां रह जाती हैं सुंदर साथी। इसलिए इन कमियों को दूर करना है। उतरता आहार घटाइया रया कैसे भर दोए। अब क्या लगे, मैं जो 4 परोंठे खाता हूँ, वजीर का लड़का, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, ऊपर कभी मखमल की टोपी, कभी मुकुट, कभी कुछ, क्योंकि घर में पैसे की कमी नहीं। भाई भी बड़ा जो सांवरिया ठाकुर, वो भी मंत्री वजीर के पद पर है, पिताजी भी हैं, घर में नोटों की बौछार है, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनना और हार सोने के पहनना, शादी भी हो गई है, फूलबाई जी भी आ चुकी हैं, तो अब अपने अंदर अवगुण ढूंढते रहते हैं। बल घटा इंद्रियन को सूख चला आकाश सोए। अब कपड़े भी सादे पहनने शुरू कर दिए, जो सोना था उसको भी उतार के रख दिया, खाना भी जहाँ 4 परोंठे खाते थे धीरे धीरे 1 पे आ गए, 1 को भी छोड़ दिया। प्रसाद जितना रह गया, 24 घंटे में 1 गरई प्रसाद लेंगे, तो बल इंद्रियन का घट गया। ऐसे लगा कि अब मरे के अब कि अभी शरीर छोड़ देंगे। मेरा ठाकुर बाल भाई जो गांधी भाई की बहन है, वो कहने लगी, हे सतगुरु महाराज, देवचंद जी के पास कहती है, आपको डर नहीं लगता? आखिर ये तन तो सबके छूटने में मानती हूँ, अभी इसकी उम्र क्या हुई है महाराज की? सोचो, अभी तो 26 साल का सारा हुआ है, और अभी से इसको इतनी लगन है, हर समय 24 घंटे बावड़ों की तरह फिरता है, खाना भी इसने छोड़ दिया। अगर ये इसने शरीर छोड़ दिया तो पूरे जाम नगर के अंदर आपकी बदनामी हो जाएगी, फिर इधर हमारे घर में कोई भी नहीं आएगा, इसलिए इसको सिखापन दो। झरत है जब लो चर्चा धाम। जितनी देर तक परम धाम का 25 पक्ष का वर्णन करते हैं सतगुरु महाराज, तो इनके आंखों में आंसू बहते रहते हैं। रंग जर्दी का या और न सूझे का, पीला जर्द हो गया, जैसे बड़ा पुराना मरीज है,
चलने में भी मुश्किल हो रही है, बैठने में भी मुश्किल हो रही है। अब तो मेरी मंदिर में जाके कमरे में ही बैठ गई, धनी धाम श्री राम, बस यही पाठ करते जाते हैं, बिना लेते जाते हैं, आंसू चलते रहते हैं। तो सतगुरु महाराज ने कहा जाके भाई महाराज को बुला लाओ। तब घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास। अब भाई वजीर की बहू है और पीछे भी माता पिता ने काफी सम्मान दिया है, तो भाई वो भी परम धाम की अमलावती बाई की आत्म है, दो तन धारण किए, आत्म वही रही, प्रवेश ही तो करना है आत्म में। अब वो भी इतनी धार्मिक है। अब इनके घर आके कहने लगे भी मेरी नजर तो जितना तूने जेवर पहना हुआ ना सोना, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुना था कि कलयुग का वास सोने के अंदर, क्योंकि कलयुग का जब प्रकटीकरण हुआ उस समय राजा परीक्षित जो है मुकुट पहन करके जंगल में जा रहे थे, तो उसी समय कलयुग उनके सामने आ गया। तो इन्होंने राजा परीक्षित जो है पांडवों के परिवार में से थे, अंतिम राजा थे, हम सबको पता। तो कलयुग इन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग। कहते मेरे होते हुए कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। कहने लगे ऐसा मत कहो, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो आपको तो मेरी जगह देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, शराब खाना, जुआ खाना, जहाँ नृत्य होते हो वहां चले जाओ। तो कहने लगे इतनी गंदी गंदी जगह बता दी, कोई अच्छी जगह भी तो बताओ, एक ही अच्छी जगह बता दो। तो उनके मुख से निकल गया सोना स्वर्ण। उसी समय क्या किया, वो कलयुग आके कहाँ बैठ गया, मुकुट के अंदर। अब गर्मी का टाइम था, ये अपना घूमने जा रहे थे, आगे गए तो श्रृंगी ऋषि बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में बैठे थे, आंखें बंद थी। अब इन्होंने जाके कहा बड़ी प्यास लगी है, गर्मी है, पानी दे दो, बहुत चिल्लाए। अब राजा का गला सूख रहा था, तो जब वो नहीं आंखें खोली, गहन समाधि में चले गए थे, तो वहां मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। इन्होंने गुस्से में आके सांप उठाया और उसके गले में डाल दिया। अब उसको तो पता नहीं लगा, वो तो अपना समाधि में लीन है। उनका बेटा स्नान कर रहा था नदी में, उसके दोस्तों ने बताया इस तरह से किसी ने ना तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो क्या उसने वो भी भगत था, पिता के साथ रह के बचपन से भक्ति सीख गया था। उसने जल लिया हाथ में, कहता मैं श्राप देता हूं, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जाए तक्षक नाग से, और इस श्राप को मेरे पिता भी नहीं डाल सकते। अब वो राजा घर गया, जैसे उसने मुकुट उतारा, ओहो, अब उसको ध्यान आया कि मैंने ही तो बैठने के लिए सोने में जगह दी थी। अब रोने लगे क्योंकि बहुत धार्मिक थे। इधर से ऋषि ने जब आंखें खोली, देखा अरे मेरे गले में मरा हुआ सांप, और उसने फौरन उतार दिया और फौरन जल्दी जल्दी चलता हुआ राजा परीक्षित के घर आए। अब राजा परीक्षित कहने लगे, कोई ऋषि ने कहा हे राजन, अब जो श्राप तुम्हें लग गया है वो तो मैं भी नहीं हटा सकता, अब तुम्हारी भी गलती नहीं है, गलती से तुमने मेरे गले में सांप डाला, मैंने अपनी योग साधना द्वारा देख लिया। इसका एक ही उपाय है, तुम परिवार का मोह छोड़कर सुखदेव मुनि से जो बालक के रूप में है उनसे जाके श्रीमद् भागवत सुनो, 7वें दिन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। हम तो छोटों से ज्ञान लेने में घबराते हैं, कहते हैं अरे ये बालक हमें क्या ज्ञान सुनाएगा, और सुंदर साहब में कहते कल का प्रणामी बना है, हमको भाषण देने चला, ऐसे हम लोग कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। जिससे जो ज्ञान मिल जाए फौरन ग्रहण कर लेना चाहिए। अब उन्होंने सारा मोह त्याग दिया और उनके लिए फौरन शीशे का महल बन गया। कितनी देर लगनी है, कितने हजारों मजदूर लग गए कि भी एक कमरा ही तो बनाना था शीशे का, कितनी देर लगती है, पूरा महल की तरह खड़ा कर दिया गया कि ताकि तक्षक नाग अंदर ना आ सके। और वो श्रीमद् भागवत ग्रहण करी उन्होंने।
अब जब वो 7वें दिन अपने महल में आराम कर रहे थे, क्या जब तो कोई डर नहीं, तो एक फूल के ऊपर जो है सांप, जो तक्षक नाग है, छोटा सा रूप बना के बैठ गया और अंदर जब फूल आए तो उनको डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई और फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इतना बल है श्रीमद् भागवत में, भले सपने की बुद्धि का ये है, भागवत है श्रीमद् भागवत। तो इस तरह से अब उनको श्री महाराज ठाकुर को लगा कि मेरे पास जो सोना है ये कलियुग का इसके वास है, तो सारा पत्नी का जेवर उठा करके सदगुरु महाराज के चरणों में रख दिया। परख ऐसी करें मन की कीजे बहुवचन, और अपनी परख करने लगे, मन चंडाल पापी मन को गालियां देने लगे। अजो रही सरीखी मान रे चंडाल मन, देखो, मान रे चंडाल मन, हे चंडाल मन, पापी मन, और कानों को फटकारते हैं, तू लिया ना हराम को, गुणों इंद्रियों को फटकारते हैं। राह आए चलते कोई सामने मिल आया, अगर रास्ते में चलते हुए परीक्षा लेते हैं मन की, कोई दोस्त मिल गया तो उससे मुंह फेर लेते हैं कि ये इसके साथ दुनिया की बातें करेगा, मेरा जितना समय धाम धनी के चरणों में है वो उतना मेरा समय व्यर्थ होगा, मुंह फेर लेते हैं। तो मुंह फिराए के चले जिन बीच पड़े परवरदिगार, कि भी ये बीच में परवरदिगार के बीच में ये क्यों मेरे रास्ते में मेरा दोस्त आ रहा है। तब श्री धाम मुँह आगे फिर वलिया गिरद, अब इतने कसने करी, साक्षात अपने मूल मिलावे में इनकी सुरता गई, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। 4 चौरस 28 का चौक, यहाँ से सुरता गई, 14 लोग को पार किया, योग माया के 4 अंतस्करण बाग को पार किया, अक्षरक्रम को पार किया, केल पुल पे पहुंच गए, पाटघाट में जीर्णा किया और फिर अमृतवन के बीचों बीच चांदनी चौक पहुंच के 100 सीढ़ियां चढ़ के मुख्य दरवाजे को पार करके 4 चौरस हवेलियों को पार करके कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम किया और अपने पर आत्म को वहां बैठे हुए देखा। अपना आपा देखिया किया कार को रद, अपना आपा देखिया, अपने असली तन को इसी ब्रह्मांड में बैठे हुए श्री महाराज ठाकुर ने देखा कि सतगुरु ने जो बताया था मैं इंद्रावती की ही आत्मा हूँ। तब बाल भाई आए के आगे श्री देवचंद्र जी, अब बाल भाई जी ने आके क्या कहा, श्री महाराज के आकार की जाए करी कि मेरे को इसके भविष्य की चिंता हो रही है। एक भाई पहले चलिया अब यह हुआ तैयार, ये तैयार है, आज ये धाम चल जाए, कल चल जाए, कोई बस कुछ क्षणों की बात है, खबर आती होगी। तुम क्यों ना कहते हो डर नहीं लगत लगा, तुम्हें डर नहीं लगता किसी से क्या? क्या है तेरे दिल में तो मुझे कहो आज। अच्छा भाई तू जाके बुला ला उसको। अब बार भाई मेरी मंदिर में आई और मैं राय ठाकुर को पकड़ के धीरे धीरे ले आई। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम, सदगुरु ने पूछा, हाँ भाई तेरे मन में क्या है? कहने लगे भाई मेरे अवगुण, अभी भी नहीं कह रहे कि तुम्हें परम धाम नजर आता है, अब जबकि ये तो अब देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं भी मेरे अवगुण निकाल दो। गया मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, अब जब आप परम धाम की बात करते हो तो तब पानी न झरे सुख पाऊं इन हुक्म, और आपकी चर्चा सुन के नैनों से पानी बरसता है और मेरे को पूरा सुख मिलता है। तब बाल भाई ने कहा क्या पहचान धनी धाम, बाल भाई ने कहा तू इनके मिट्टी वाले शरीर को देख रहा है जो मिटने वाला है, जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक न रहे नैन, अगर तेरे को इनके स्वरूप की कि इसके अंदर धाम धनी विराजमान है सदगुरु के अंदर, ये तेरे को अभी तक पहचान क्यों नहीं हुई? प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुक्नानिक से बहन, कि सतगुरु के संग करता खोज बड़ी संसार, कि सतगुरु के अंदर ही तो दामदनी होते, तेरे को समझ नहीं आती? तूने मार्कंड की कथा नहीं सुनी है? ये कौन कह रहा है? बाल भाई कह रहे कि भी ये साक्षात दामदनी है, सदगुरु महाराज शरीर से इनको मत दे, अगर तू इनकी परिक्रमा करता रहता तो तेरे को अभी तक परम धाम नजर आ जाता।
क्योंकि बाल भाई को पता नहीं कि परमधाम ये देख चुका है, तो इनकी प्रदक्षिणा ही करता रहता। और कोई संसारिक बात, लौकिक बात तो है नहीं कि तेरी इच्छाएं ये पूरी कर दें। आड़े का लीला चल रही है, अगर लौकिक इच्छा होती तो तेरी पूरी कर देते। तूने वो चीज मांगी है जो देवी देवताओं को भी अभी तक नहीं मिली है। जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन। अब क्या कह रहे हैं, ये सतगुरु देवचंद जी कह रहे हैं, अगर तू मुझे देखे धनी धाम का, रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख न निकसे बैन। अब अपने मुख से कह, अगर तू मेरे को धाम धनी समझता ना, 24 घंटे मेरे पलंग की प्रदक्षिणा करता रहता, तेरे दिल में ये चाहना ही ना होती कि मैंने परम धाम देखना। तू घर का सारा सोना उठा के ले आया है, और फिर सारा इतना अपने आकार को तूने सुखा दिया, और फिर अगर मेरे को ही तू धामधनी मान लेता कि मैं ही मूल मिलने वाला धामधनी हूँ, तो मेरी परिक्रमा करता तो तेरे को परम धाम नजर आ जाता। ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते सुख। तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, शरीर के अंदर अनगिनत अवगुण हर एक के होते हैं, तेरे अंदर हजारों गुणों का एक ही सबसे बड़ा अवगुण है कि तूने मेरे स्वरूप की पहचान नहीं करी है। अगिनत देखे अवगुण, कया न जाय मुख। अनगिनत अवगुण है, सबके अंदर है, क्योंकि ये 5 तत्व का पुतला है। श्री देवचंद जी पूछिया, क्या है तेरे मन में। बस मैं अंतिम बार पूछ रहा, तू सच सच बता दे, अगर तू मेरे से थोड़ा सा भी प्यार रखता है, तेरे मन में क्या है। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तो क्यों ना होए मुझसे। अभी देखो, अब जाके सच बोला, तुम देखो मैं क्यों। आपको परम धाम आंख बंद करते न जाता था, मैं परम धाम देखना चाहता हूँ। ब्रज रास की लीलाओं को आप वर्णन करते हो, भले वो नाटक है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मेरे को किसी चीज का अनुभव नहीं होता। आप जो बोलते उसकी चर्चा तो मैं थोड़ा सुना सकता हूँ, लेकिन परम धाम के दर्शन नहीं हो रहे मेरे को। यह वस्त हुक्म की, तो होएगी छोर। सनंद में भी पढ़ लो, आपको ये तो बीतक में लिखा है, वाणी में पढ़ के दिखाओ ना, सुंदर साहब के दिल में ये बात आ जाती है। सनंद प्रकरण 36, चौपाई नंबर 36 पढ़ लो जाके, सबके घर राज्य हैं कि भी एक ही जगह राज्य 5वें दिन में लीला करेंगे। धामधनी की बैठक एक जगह होगी, एक समय में 2 जगह इकट्ठी नहीं होगी। इत थे दूजे पसरे न होवे कहूं, और 6ठे दिन में लिखा है कलश हिंदुस्तानी में, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। आज राज्य ने अपना हिस्से अवेश के रूप में 12,000 मोमनों को दे दिया। सखी सखी प्रति श्याम वाला जी दे धरिया। आप सनम में इसका अच्छी तरह से मंथन कर सकते हैं। राज्य ने सबको अवेश दिया है, अब उस अवेश को लेकर के हम अपनी आत्म जागृत ना करें तो परम धाम में आपकी 12,000 बीत के बन रही। जब राज्य चलाएंगे, और आज भी हमने प्रकरण सुन लिया, ए हांसी का है, तो अब हमने अपनी रहनी कैसे करनी है, श्यामा जी की तरह के राज्य की तरह, वो विचार करने वाली बात है। मोए उठाए तुम बैठो, पर न होवे कहूं और। क्या के मोए उठाए तुम बैठो, ये नहीं कि गद्दी से उतार दो या जिस जो आसन दिया उससे उठा दो, क्योंकि वो तो सिंहासन तो बोल ही नहीं सकता कभी भी। बिहारी जी की चर्चा कर सके, उनको तो उनकी गद्दी पे बैठा दिया था सदगुरु देवचंद जी से, लेकिन फिर भी एक शब्द का भी चर्चा नहीं कर पाए। ये तो वस्त हुक्म की होवे एक ही ठौर, इत थे दूजे पसरे ना होवे कहूं। 6ठे दिन में सबके अंदर आज, तभी तो आज आप जहां भी देख लो बी तक हो रही है, वाणी चर्चा हो रही है। कम से कम 100-150 सुंदर साथ होंगे जो वाणी चर्चा ऐसी अच्छी कर रहे हैं। ये राज्य की मेहर से ही तो हो रहा है। तब गुजरात भेजिया एक बहाना लिया भाई, तुम बृहद पुराण और ये महेश्वर तंत्र 2 किताबें ले आओ, और उसको वो लेके एकदम 1 हफ्ते के अंदर लेके आ गए। इन्होंने सोचा 2-3 महीने लगेंगे। चांस की बात है, राज्य की ऐसी मेहर हुई कि श्री महाराज ठाकुर उसको लेके हफ्ते में ही वापस आ गए। समय 1700 तिलोतरे
हुक्म हुआ श्री राज। 1700 तिलोत्तरे मतलब 1703 में। अब सोचिए महराज ठाकुर कितनी देर अपने सब कहने को है कि 1675 में हुए तो 25 साल ये हो गए और 12 वो हो गए, 37-38 साल साथ में रहे, लेकिन 34 साल 35 जितना भी बनता है गिनती कर लेना, लेकिन वास्तव में 1703 में चले गए और 9 साल की जुदाई की होगी, 9 साल कम कर दो, इतना कम समय वो अपने सतगुरु के साथ रहे। 9 साल तो बिना में ही रह गए, अपने हुक्म गए थे सतगुरु के। अब 1703 में जब जाने लगे तो पूछा नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछा, क्योंकि हम होते तो कहते ले कोई दिल्ली थोड़ी है हाथ लगा के शाम तक आ जाना, 40 दिन तो जाने में लगेंगे, 40 दिन आने में लगेंगे, वहां भी पता नहीं खेता भाई के काम है, और 25 साल से वो गया हुआ, इतना अरबों रुपया इकट्ठा करके लाना कोई आसान काम बंद हो। 4 दिन तो नहीं करूंगा, हो गया शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुकावट के लिए खेद है। सुंदर साची अब ये तैयार हो गए, बस अपने 2 पोशाकें ले ली, एक को धोना है और एक को पहनना। और अब जब जाते हैं बड़े ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि नाव चलती थी पानी में उस समय, आज की तरह हवाई जहाज नहीं चलते थे, पानी में बड़े बड़े खेमे, बड़ी बड़ी नाव कपड़ा लगा देते थे और वायु के हिसाब से चलते थे, और उसके अंदर यंत्र होता था। जैसे आज तो कार में है, भैया हमने प्रणामी भवन गुड़गांव पहुंचना है, गूगल में डाल दो और आप बॉम्बे से भी चलोगे तो प्रणामी भवन आपकी कार आती। ये तो आज है, लेकिन उस समय क्या था, जो भी चीज चलती थी तो उसके अंदर यंत्र होता था, उसके हिसाब से चलता था। अब जो वाणी उतरी उसको बड़े ध्यान से सुनिए। चिरंतन का अंतिम प्रकरण, जो वो नाव में बैठे हुए हैं उनका स्वभाव इतना अच्छा है, और भी लोग इकट्ठे हो गए जो वो चर्चा करने लगे सुंदर साथ से। चिरंतन का अंतिम प्रकरण यहाँ पे उतरा है। वैसे तो वाणी में लिखा है 1712 से, जब सतगुरु ने छोड़ा शरीर, उस समय पुराने किरंतन श्री महाराज की छाप के हैं। जैसे परतोले नाम एक ने मुख श्री कृष्ण का, अंतिम में चौपाई आती है महाराज कहे मुख ऐसा। इसी तरह से पुराने किरंतन आप घर जाके देखो, उनमें ना इंद्रावती की छाप मिलेगी, ना महामती की, और ना राज्य खुद बोल रहे हैं, उसमें महाराज ही आता है। तो ये इस समय ये प्रकरण अंतिम उतरता है जब वो नाव के अंदर बैठे हैं और भी लोग हैं, तो उन्होंने देखा अभीश इनको आने लग गया महाराज ठाकुर को, जैसे साक्षात पारब्रह्म का स्वरूप हो। तो लोगों ने फौरन कॉपी पेन ले लिया कि इनके मुख से जो भी होगा उसको हम लिखते जाएंगे। हफ्ते में जब इंद्रावती की आत्म ने विरह किया तो उद्धव ठाकर उत्तम भाई ने फौरन सब कुछ पहले कोयले से लिखा, फिर रानियों ने कागज और दवाते कलम दे दी तो उसके ऊपर उतारा गया। अब यहाँ लोगों ने फौरन जो भी उनके पास व्यवस्था थी लिखना शुरू किया। क्या उतरा? किरंतन हुक्का को सिंधी भाषा में उतरा है, इनकी माताजी सिंधी भाषा की थी, तो ये सिर्फ लिखा, लेकिन लिखा हुआ है हिंदी में। हुक्को ने तो होइजे हाथ में तू नीचा उनड़े निहार, कि ये दिशा सूचक मंत्र है, तारतम के समान है। जब हमें तारतम मिल जाए उस समय हमारी रहनी में सुंदर साजी सुधार होना चाहिए। ये सिंधी का है। चुके मां चमक ध्रुवे जी सेतु पाण संभार, मन को कह रहे हैं कि हे मन दुनिया में ना लग और किसके अंदर लग, धाम धनी के चरणों का तू सहारा दे। हे सफर जे सही थी, जैसे एक नाविक होता है ना, नाविक, ये जीव को नाव की उपमा दी गई कि ये एक नाव है और हम नाव पे समुद्र में जा रहे हैं और बीच में हैं और तूफान आ जाए तो हम डरेंगे कि वे हमारी नाव ना उलट जाए, तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हम नींद नहीं ले सकते सुंदर साथी, तो हम जागृत रहेंगे कि कहीं हम ही ना डूब जाए।
तो वही कह रहे हैं, हे सफर जे सही थी से बेड़ी ना चढ़िया भी आर। अगर एक बार मानव तन 84 लाख योनियों के बाद मिला है, अगर तुम संभल जाओगे तो तुम्हारे को अखंड मुक्ति जीव को मिल जाएगी और तुम्हारे असली तन तो परम धाम में है। हिन जोखे में लाभ लेके, इसमें जीव को भी लाभ है और आत्म को भी लाभ है। तू आंखनी मज उधार, अपनी आंखें खोल, आंखा खोल तो आप अपनी निरख धनी श्री धाम। जातु नायर बीच में आंख ढकिए की तू, अब तू डूबने वाला है, तू आंख को बंद कैसे कर सकते हो। हिन ऋणायण जो रामायण तीन कन्ने न सुनो, अनेक तरह के धर्म ग्रंथ पढ़ो, कोई भी अपने जीव को भव सागर से पार नहीं कर सकता। अगर 4-5 के नाम वाणी में भी लिखे हुए, तो अगर उनमें भी लिखे हैं तो वो स्वर्ग वैकुंठ तक गए हैं, इसके बाद वो भी नहीं जा सके हैं। ये वाणी पुराने ग्रंथों का पढ़ लेना जाकर, सरकार साहब का टीका भी है, उसमें भी अर्थ पढ़ लेना। अब क्या कह रहे हैं बड़े ध्यान से, बेड़ी पुरानी बखर भारी, कि ये तू बुढ़ा हो गया। बेड़ी ये नाव है ना, जैसे नाव जगह जगह टूट जाए कि बेड़ी पुरानी बखर भारी। अब बूढ़े होने के बाद भी हमें चैन नहीं, और लाओ पैसा और लाओ। पंजाबी में भजन बोलते सुंदर सा, आशा ना बंदे दिया होंदिया ना पूरिया, कोशिशा हजार करे रहंदिया अधूरिया। सिकंदर जैसे की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम क्या चीज है। तो कह रही है बेड़ी पुरानी बक्कर भारी, लगे व डूबा, किसी भी समय तू डूब सकता है। सार सुखानी घोष के तू उठी ना निद्र मज्जा, ऐसे में अज्ञानता में मत पड़, ये अंधेरे में मत भटक, अपना ध्यान माया से हटा के मूल मिलावे में लगा, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, वाह लगी जा बीच में सब थी उंघाई। अब डर जा तेरी नाव उलटने वाली है, हवा जोर से चल पड़ी है, मालम डिस मोड़िए, अपनी नजर को सामने रखो, कहीं कोई तूफान से तुम्हारी नाव ना गिरा दे। रियो मुझाई इसलिए उदास मत हो, हिम्मत बांध, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, तभी राज्य के नजदीक जाओगे। बेड़ी बंद ढीरा थे, बेड़ी है नाव है, 10 जगह उसकी टाकियां लग गई। इसी तरह से तुम्हारे दांत टूट गए, नकली दांत लगा दिए, बाल सफेद हो गए तो उसको काले करने शुरू कर दिए कि हम जवान लगे हैं। बेड़ी बंद ढीला था, एक एक अंग तेरा ढीला और तू बुढ़ा नजर आ रहा है, फिर भी करीमों से रोज हम सुबह शाम अपने आप को पोतते हैं कि हमें देखने वाले लगे कि बड़ा सुंदर है। लेकिन वो 7.5 मन की लकड़ी में, चाहे बुढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, जिसकी मौत का बुलावा आ गया। इसलिए सुंदर सा जी नहीं भरोसा खिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांध्या तो भी पूजा भजन, अंजा अख ना उपटिए पानी ना पूरो मंज, अभी आंख नहीं खोलता मौत सिर पे खड़ी है। जे तू सज्जन भाइये हे दूजन सज्जन दे, सज्जन जान के जे जितने रिश्तेदार है ना, ये तेरे दुश्मन हैं। बड़े ध्यान से, मिठरो गलाए मारीन, मीठी मीठी बातें तेरे से आके करके हथड़ा व्यंजन कलेजे, तेरे कलेजे को भी निकाल लेते, तेरे को लूट के ले जाते लाखों रुपया, तब तेरे को बाद में अक्ल आती है। फिर वाणी, इसलिए ये सिखापन पूरे वाणी में दिए गए हैं सुंदर सा जी। ही तागा पानी पस्से तक, भाई जैसे समुद्र में देखा जाता है कि भी इसमें कहाँ पे मछली आ रही है, कहाँ पे क्या आ रहा है, उसी तरह से तारतम्य लेने के बाद अपना रोज अवगुणों को निकालो कि कितने अवगुण हैं। अगर आज हमें कोई कह देना तेरे अंदर ये अवगुण है, हम उसको खाने को दौड़ते हैं, मेरे अंदर ये अवगुण है, तेरे अंदर ये भी अवगुण, तेरे अंदर ये भी अवगुण। हम एक अवगुण कोई हमें बता दे, हम सहन नहीं कर पाते, उसके 10 अवगुण निकाल के अब इसको तो शूट ही कर, और वो हम बात मरने तक भी नहीं भूलते। और इसलिए वो कह रहे हैं, पीरो पुकारे पंच से, प्राणनाजी 5 शक्तियों से तेरे को पुकार, बिंडदा लख हजार, और इसकी गवाहियां हर ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने लिखवा दी हैं।
दुख मजाए ना छोटा मुझी कढ़ई कोई पुकार, इतनी पुकार करने वाला इस ब्रह्मांड में तेरे को कोई नहीं मिलेगा। काया बेड़ी समझ समर सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी मैं राज पुनो पार। इस शरीर को नाव समझो और अंदर जो है मल्लाह, जीव क्या है, इसकी तुलना मल्लाह के साथ की गई। काया बेड़ी समझ समर सायर लख संसार, ये संसार क्षण विंगुर का है। मालम जीव जगाए साथी, नाव जैसे नैया को पार लगाता है। अगर जीव को नियंत्रण कर लोगे, गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण कर लोगे, तो आपका जीव भी इस भव सागर से पार हो जाएगा। मालम जीव जगाए साथी मैं राज पुन्नो पार। मैं राज ठाकुर कहते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से मैंने अपने जीव को जागृत किया है और आप भी सब अपने जीव को जागृत करो। सुंदर साथ जी, अब आइए, अब हमारे अंदर बिरहा कितना है हम सोचें। आप अब श्री जी को ये बात तो आखिर में रखनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी अकल तो प्राणनाथ जी से बड़ी है ना। जो अकल बड़ी समझते हैं उनको प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। उन्होंने इस प्रसंग को जो अब बीतक में लिखा हुआ है उसको पहले पहले ले लिया। और वो क्यों ले लिया पहले, उसको बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी हमें सबको समझना है, सबके लिए सिखापन है। जिन मोमन को पहचान तिन बांधी कमर, जिन मोमनों को प्राणनाथ जी की पूरी पहचान हो गई थी उन्होंने कमर बांध ली। क्या मतलब, अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कि जैसे श्री जी ने तीज के दिन पता लगा कि ये बहुत इनकी तबीयत बिगड़ गई और आज चर्चा वाणी नहीं हुई, सौंपी आत्म कदमों हुए सब, और सब में धन धन हो गए, क्योंकि ये कुर्बानी का बातूनी रूप से अर्थ समझ गए थे। जब धाम धनी हमें इंद्रावती के अंदर युगल स्वरूप मूल मिलावे वाले नजर आने लग गए, जिन जिन मोमनों को नजर आए उन्होंने तीज चौथ पांचवें दिन सुंदर साथ जी अपनी देह को छोड़ दिया। श्वास न खाया बीच में छोड़ी ना सायत, एक श्वास भी नहीं लिया अटक गया तो खत्म। आज से तेल लगाना बंद, मेरी सांस तू भी हो जा बंद। जो शाम को रात को मालिश करती थी बहन, उसने फौरन चौथ वाले दिन श्री जी के साथ ही उसने भी अपना शरीर छोड़। उठे धाम वतन में ए फरदा रोज की क़यामत, जब धाम में उठेंगे तब इनकी तारीफ करी जाएगी। दर्द ना आया धनी का बिछड़ते ना उड़ी अरवा, धाम धनी का आज हम दर्द क्यों नहीं लेते। हे मन चंडाल, तू कब तक चंडाल निकम्मा बना रहेगा। 7 महीने तिनका मुख ऊंचा हुए क्यों। हम कहते हैं हम परम धाम के हैं, बिना बिरहा के धनी का मिलन नहीं, तो कैसे परम धाम में तुम्हारा सूत करते। हम वाणी गायन करते हैं, आया का तनवालियां मिनो मिनरा बद कर, किन किन मी कात्या साचा सने धर। आया कातन वाली, सूत नहीं काटना। कातन वालियों को क्या मतलब, अपनी रहनी सुधार के वाणी मंथन करके चितवन करके धनी के साथ मिलन, वो उसका सूत कट गया, जीती बाजी हार गई। ए दर्द बड़ा मोमिन, जीती बाजी हार गई। इतनी वाणी चर्चा सुनने के बाद भी हम समर्पण नहीं कर पाए। ये कहने में ना आबत, बहुत भारी होशी रोशन, ये कहने में नहीं आ सकता। इसका तो पता लगेगा जब हम परम धाम में जाएंगे। ना तो सरदार शिरोमणि थे बेशक मोमिन, कहने को शिरोमणि सरदार थे, लेकिन जब कुर्बानी का समय आ गया तो जीत के बाजी हार गए। निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्रीधाम, हम भूल गए हमारी क्या निस्बत है। ऐसा दज्जाल ने अटैक हमारे ऊपर कर दिया, इसलिए दज्जाल से सावधान होके रहिए। 3 सामे ना देखिया सो छुड़ाए दज्जाल ने ठाम,
दज्जाल अंदर और बाहर अंतर सिर्फ मोमिनों पे अटैक करता है और किसी के ऊपर अटैक करता नहीं है। सुंदर साची, अब इनके पीछे फिरन को बहुत कड़ी अंतर है। सुंदर साथ ने जो शरीर छोड़ते जा रहे थे उनको बड़ी कोशिश की इनकी सुरता धाम से वापस आ जाए और ये शरीर ना छोड़े, बड़ी करी, पर जिनकी नजर धाम में तिनको कौन सी, अब जिनकी सुरता ही मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों से जुड़ गई सुंदर साथी, तो उनको पीछे कौन हटा सकता है। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, और बाद में लालच, ये शरीर हमारा ठीक रहे इसमें हमें लालच में नहीं पड़ना है। पशु भी ऐसी ना करे जो भाई हमसे, ऐसे दुनिया के पशु भी नहीं करते जो चाल हमने की और कुर्बानी करके अपनी देह को नहीं त्यागा। सुंदर साजी विचार करो, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने शरीर को त्यागा, नश्वर शरीर को, कितनों ने अपने शरीर को त्यागा। सरकार साहब से तो सबने इतनी वाणी सुन ली, जैसे श्री जी से सुनी 18,758 चौपाइयों की चर्चा 6 महीने सुनी, 6 महीने बीतक सुनी, 6 महीने 25 पक्षों की सारी चर्चनी चितवनी सुनी, और धर्म गुरु भी 6 महीने वहां रहे, महाराज कृष्ण दास जी भी, उनसे भी चर्चनी चितवनी, विंध्याचल जी भी 6 महीने रहे, राजन स्वामी भी 6 महीने रहे। इन सबसे लगातार 6 महीने सुनने के बाद भी एक जने ने भी शरीर को नहीं दिया, और हम हैं परम धाम के, कितने हम हरे को दूसरे को जीव श्रेष्ठ कहते हैं। तो विचार करो हमें धाम कैसे मिले। सुंदर साजी समय होता है पूरा, अब सब मिलके चौपाई को कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ जय। संवत 1700 तिलोतरे, संवत 1700 तिलोतरे, हुक्म हुआ श्री राज, हुक्म हुआ श्री राज, गांधी भाई के काम को, गांग जी भाई के काम को, तुम जाओ श्री महाराज, तुम जाओ श्री महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।